खुशामदीद, वेलकम। और मैं हूं आपका मेज़बान तलत अजीज, कारवाने गज़ल प्रोग्राम को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। जी, आज 8 मार्च है और 8 मार्च विमेंस डे करार दिया जाता है और मनाया जाता है सारी दुनिया में। तो इस मौके पर मैंने एक खास तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ आमद समझते ना, एक इंस्पिरेशन हुआ मुझे और कुछ लाइनें जिंदगी में मैंने पहली बार लिखी हैं और मैं चाहूंगा कि आपके साथ शेयर करूं और तरन्नुम में। तो सुनिए और फिर मैं जब लौटूंगा इसके बारे में बात करेंगे। तुझसे मिल भी पाऊं ये मुमकिन ही नहीं, मैं तुझे भूल जाऊं ये मुमकिन ही नहीं, तेरे साथ जो गुजारे वो लम्हे प्यारे प्यारे, तेरे साथ जो गुजारे वो लम्हे प्यारे प्यारे, अब यादें बन के रह गईं वो पल जो थे हमारे, अब वो हैं ख्वाब सारे, अब वो हैं ख्वाब सारे। तुझसे मैं मिल भी पाऊं ये मुमकिन ही नहीं, मैं तुझे भूल जाऊं ये मुमकिन ही नहीं, मैं तुझे भूल जाऊं ये मुमकिन ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ, हुआ ये कि ये मेरी वालदा का इंतकाल हो गया 2006 में, लेकिन चूंकि आज विमेंस डे है तो मैं चाहूंगा कि ये जो मैंने लिखा है या जो मेरे जरिए लिखवाया गया है मुझसे, मैं अपनी माँ की नजर करता हूँ और इसी तरह मैं सारी माँओं को नजर करता हूँ आज का दिन, क्योंकि हर बच्चे या बच्ची या जो भी पैदा होते हैं, हमारे सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस हमारा जो पहला होता है वो माँ का होता है, और जितना माँ का प्यार होता है वो शायद किसी और शख्सियत या शय का हो। आज का दिन हम दुनिया की सारी माँओं को नजर करें। और इसके अलावा मैं जब आऊंगा तो ऐसी औरतों के बारे में बात करूंगा जो गजल की दुनिया में, गजल गायकी की दुनिया में अपनी मेहनत, अपने टैलेंट और अपनी जिद्दत से एक इनफरादियत कहते हैं, इंडिविजुअलिटी उन्होंने अपनी कायम की। हालांकि गजल गायकी में ज्यादातर मर्द यानी कि मेल डोमिनेटेड माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये औरतें उन्होंने बिल्कुल अपना वही मकाम बनाया मर्दों के बराबर। आज जब गजल की दुनिया में, गजल गायकी की दुनिया में लोग नाम लेते हैं तो इनका भी नाम उन्हीं बड़े फनकारों के साथ साथ लिया जाता है। उनकी गाई हुई गजलियात भी आपको सुनाऊंगा। 2 दिन पहले हमारे होली हुई और ये होली का अवसर तो आप सब जानते हैं। होली का जो त्यौहार है ये बहुत खूबसूरत त्यौहार है जिसमें इंसान अपने आप को भूल जाता है कि ये कहाँ का है, कौन है, और सब मिलजुल कर एक रंग में रंगे जाते हैं। तो 7 सुरों का बहता दरिया तेरे नाम। क्योंकि होली का मौका है, होली के अवसर पर मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने एक नज्म, नजीर अकबराबादी साहब की, बहुत मशहूर शायर, उन्होंने एक नज्म लिखी है होली के अवसर पर, वो मैंने ढूंढी और उसकी धुन मैंने अभी 1 घंटा पहले ऐसी फिलबदी इम्प्रॉम्प्टू बना दी। और मैं चाहूंगा कि ये तोहफा आपको मैं दूं जो आप कबूल फरमाएं। मैं ये लाइव आपके लिए इस स्टूडियो में अभी मैं पेश करने वाला हूँ और मेरे साथ है हिंदुस्तान के बड़े होनहार नौजवान फनकार तबला नवाज ऋषभ शंकर, मेरे भाई जीतू शंकर के बेटे। हाय, नमस्ते, मेरा नाम है ऋषभ शंकर। मैं तलत अजीज जी के साथ तबला बजाने आ जाया हूँ। मैं आप सबको होली की शुभकामनाएं देता हूँ ऑन कारवां गज़ल 92.7 बिग एफएम पर। क्या बात है। हुआ जो आके निशान आश्कार होली का, बजा रबाब से मिलकर सितार होली का। आप सुनिएगा, मैं इसे गाकर सुनाता हूँ। हुआ जो आके निशान आश्कार होली का,
आशिकार होली का। बजा रबाब से मिलकर सितार होली का। सुरूर रक्स हुआ बेशुमार होली का। हंसी खुशी में बढ़ा कारोबार होली का। जुबां पे नाम हुआ बार बार होली का। जुबां पे नाम हुआ बार बार होली का। ये बंद सुनिए, बहुत खूबसूरत है। उधर से रंग लिए आओ तुम इधर से हम। गुलाल अबीर मले मुंह पे हो के खुश हरदम। खुशी से बोले हमें होली खेल कर बाहम। बहुत दिनों से हमें तो तुम्हारे सर की कसम। इसी उम्मीद में था इंतजार होली का। इसी उम्मीद में था इंतजार होली का। हुआ जुआ के निशान आशिकार होली का। बजा रबाब से मिलकर सितार होली का। सुरूर रक्स हुआ बेशुमार होली का। हंसी खुशी में बढ़ा कारोबार होली का। जुबां पे नाम हुआ बार बार होली का। बार बार होली का। बार बार होली का। ज़बां पे नाम हुआ बार बार होली का। मुझे यकीन है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारी छोटी सी पेशकश आप सब कबूल फरमाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक खास गजल, रोमांटिक गजल सुनाना चाहूंगा। जैसा कि कहते हैं शायर, इतनी मुद्दत बाद मिले हो किन सोचों में गुम रहते हो। और ये बताते हुए कि आज का ये खास विमेंस डे स्पेशल हम खास तौर पे आप सब के लिए लाए हैं। और अभी अभी आपने लता जी का वो मशहूर नगमा कहूँ, गज़ल कहूँ, आपने सुना। और उसमें से जो ये बंद है, जबी सजदा करते ही करते गई, हक़े बंदगी हम अदा कर चले, दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। क्या बात है। अब लता जी के बारे में मैं क्या बताऊं। लता मंगेशकर एक इंस्टीट्यूशन है इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक। उनसे बड़ा सिंगर या उनसे बड़ी हस्ती मेरे ख्याल से दुनिया में, हमारे म्यूजिक में कोई नहीं है। तो यहीं पर खास बात ही होती है कि एक, जब वो कोल्हापुर से आई, जब वो छोटी सी थी, तो कैसे उन्होंने मेहनत की होगी, क्या उनके डेडिकेशन क्या था, क्या लगन थी। और उस जमाने में मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री थी। एक छोटी सी लड़की वो मेहनत कर करके, अपना काम कर करके, अपने काम के जरिए, अपनी आवाज के जरिए अपना मकाम बाकायदा ठोस बनाया। इससे बढ़कर क्या हो सकता है। कोई सिफारिश नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, सिर्फ अपना खुदा, अपना काम, अपना करेज, वो जो अपनी जो काबिलियत है उसमें भरोसा। तो ये है, ये औरत का कमाल है। बहुत सारे लोग आते हैं, चंद दिन के बाद धक्के खा खा के वो टूट जाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए ना, आज भी लता मंगेशकर का नाम लें तो सारी दुनिया जानती है कि लता मंगेशकर कौन है। लता मंगेशकर भारत रत्न है और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी डेडिकेट कर दी म्यूजिक के लिए। और हर किस्म के गाने गाए, ये भी नहीं कि एक किस्म का या गज़ल गाए, फिल्म के नगमे गाए, रोमांटिक, हैप्पी, सैड, जो कहें हम, और हर किस्म के गाए। लेकिन गज़ल में भी आपको एक बात बताऊं, एज ए गज़ल सिंगर मैं आपको बताता हूं कि गज़ल को गाना सबके बस की बात नहीं है,
क्योंकि गज़ल को समझना, उसके मिजाज को समझना एक अलग बात है। लता जी ने फिल्मों में और प्राइवेट एल्बम्स में बहुत खूबसूरत गज़लियात गाई, और उनका एक ख़ास रिश्ता था। आपको पता है कि मदन मोहन साहब, जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही मशहूर और मारूफ कंपोज़र गुजरे हैं, मदन मोहन साहब ने गज़लियात को फिल्मों में बहुत पॉपुलर किया। उनका और लता जी का एक ख़ास रिश्ता था कि लता जी मदन भैया कहती थी। और एक मुझे वाक़या उन्होंने सुनाया कि बहुत बार मदन साहब जो है म्यूज़िक ट्यून सुनाते थे लता जी को, और कहते थे लता तुम ये ट्यून है, ये खाका है, अब इसको तुम जैसा गाओगी मुझे यकीन है कि अच्छा ही गाओगी। कि लता जी वो सुनती थी, और जब वो रिकॉर्ड करती थी तो रिकॉर्डिंग के बाद मदन साहब जाते थे, बोलते भाई ये कैसे हुआ, एक्सपेक्टेशन रखा था मैंने, तुम बिल्कुल वैसे ही या उससे ज़्यादा ही आप बहुत खूबसूरत गा गई। तो एक ख़ास रिश्ता था। अब मैं जो आपको गज़ल सुनाने जा रहा हूँ, ये मदन मोहन साहब की कॉम्पोजिशन और लता जी ने गाया। यूं हसरतों के दाग, आय हाय, मेरी फेवरेट है, मैंने भी कॉन्सर्ट्स में गाए हैं, तो आप सुनिएगा। यूं हसरतों के दाग। आप मुझे सुन रहे हैं ऐसे औरतों के बारे में बात कर रहा हूँ जो म्यूज़िक की फील्ड में, जो मेल डोमिनेटेड फील्ड थी, उसमें उन्होंने ऐसा ठोस मकाम बनाया कि शायद कोई बना सके। अब एक और शख्सियत के बारे में बात करना चाहूँगा। उनके बारे में मैं क्या कहूँ, मिसाल ऐसी होगी जैसे कि सूरज को रोशनी दिखाना। बेगम अख्तर साहिबा, जब उन्होंने शुरुआत की तो उनका नाम था बेगम अख्तर नहीं, अख्तरी बाई फैज़ाबादी। फैज़ाबाद की पैदाइश थी इनकी, यूपी में। यंग थी तो वो उन्होंने काफ़ी महफिलों में गाया, और एक उनका एक मकाम बनता गया, पॉपुलैरिटी बन दी गई, उन्होंने गाए और फिर मशहूर हुई वो। और उसके बाद एक ऐसा वक्त आया, उनकी शादी हो गई, बैरिस्टर साहब थे उनके शौहर, और जैसा कि उस ज़माने की बात है और कल्चर की बात है, एक मुस्लिम घर लखनऊ में उनकी शादी हुई, और उनके हस्बैंड ने कहा कि भाई देखिए, हमारे ख़ानदान में हमारी औरतें पब्लिक में नहीं गाती, अगर आपको गाना है तो आप घर में गाइए, अहल वयाल यानी कि दोस्त अहबाब के आपस में गाइए। आपको यकीन है क्या हुआ, बेगम अख्तर, जो अब बेगम अख्तर हो चुकी थी, वो बीमार पड़ गई। इतनी बीमार पड़ी कि कई हकीम आए, कई डॉक्टर्स आए, और वो परेशान हो गए कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि इनकी बीमारी का क्या सबब है। फिर बैरिस्टर साहब को किसी ने कहा, देखिए बैरिस्टर साहब, मेरा ख्याल है ये बहुत मुतासिर हो चुकी है आपकी ये पाबंदी से। क्योंकि देखिए, फनकार जो होता है ना, फनकार को जब तक अपनी ऑडियंस के सामने गाने का मौका नहीं मिलता, और ऑडियंस से वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती, ऑडियंस से वो दाद नहीं मिलती, तो अधूरा रहता फनकार। तो बेगम अख्तर साहिबा वही थी। फिर जब इजाज़त मिली तो बस आज़ादी के साथ उन्होंने अब परवान लगाया। क्या कहते हैं कि शाहीन की तरह, जो वो एक परिंदा होता है, एक मिथिकल परिंदा जो ऊंचाइयों पर उड़ता है, शाहीन उसका नाम होता है। तो ये शाहीन बनकर मौसीकी और गज़ल की दुनिया में खुसूसन शाहीन बनकर उड़ती रही। सरोजनी नायडू उनकी बहुत ख़ास परस्तार थी। एक ख़ास बात थी बेगम साहिबा की कि इन्होंने किसी और की कॉम्पोजिशन नहीं गाई, सिर्फ जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में सुना होगा, खयाम साहब की कॉम्पोजिशन उन्होंने गाई, वो भी ख़ास तौर पे खयाम साहब को बुलाकर। और उन्होंने कहा कि खयाम साहब ने मुझे जो गवाया, ऐसा लगा, जब उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी जब की बात है, खयाम साहब ने मुझे जो गवाया, मुझे 24 साल की उम्र की आवाज़ में उन्होंने गवाया, और बहुत खूबसूरत गवाया। और एक छोटी सी बात बताता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं, कोई नहीं जानता एक्चुअली। जब वो गाती थी तो उनकी आवाज में एक पत्ती लगती। पत्ती मतलब जैसे कि आपका गला, आपको जुकाम है तो आपकी आवाज ब्रेक होती है ना, तो वो एक्चुअली ऐब समझा जाता है। लेकिन बेगम साहिबा की आवाज में जो पत्ती लगती थी वो भी सुर में लगती थी, यह यकीन की बात कीजिए। ये जब गाते थे तो मैंने सुना है, मेरी मुलाकात तो हो नहीं पाई, अपनी धुन में बैठे रहते थे और बाजा लेकर बस शुरू हो जाते, एक बाजा और एक तबला की सारंगी, और ऐसे ऐसे राग बेस्ड गज़लियात गाई इन्होंने, जो आपको अभी मैं सुनाने वाला हूँ। और इनका इंतकाल, या इनकी जो वफात जो कहते हैं उर्दू में, इंतकाल या इनकी डेथ, कैन यू इमेजिन, इनका इंतकाल स्टेज पर हुआ 1974 में गाते हुए। और आयरॉनिकली गज़ल थी, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवाने। उल्टी हो गई सब तदबीरें मतलब जो भी काम, कोशिशें, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। इट्स सो आयरॉनिकल कि एक फनकार स्टेज पर 1974 में गा रही थी लखनऊ में कॉन्सर्ट में, और वहीं पर उनको हार्ट अटैक हुआ और शी पास्ट अवे। बट वो तो चली गई, लेकिन उनका काम वो नहीं जा सकता, वो तो जिंदा है। तो अब मैं आपको सुनाऊंगा उनकी ये मशहूर और मारूफ और मोस्ट पॉपुलर गज़ल, और ये है कि ये मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। अब मेरी आवाज़ में क्या सुने आप, लिसन टू द मास्टर, और इन दिस केस द माएस्ट्रो बेगम साहिबा
ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। कारवान को आगे बढ़ाते हैं। अब एक और ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं। देखिए, जिंदगी में किसी चीज के लिए जिद की जाए और वो आपको न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिद लेकिन होना चाहिए सच्ची जिद, नाजायज नहीं, जायज। इसकी मिसाल है इकबाल बानो। ये बहुत बड़ी फनकारा हैं, थी, अब तो है नहीं दुनिया में, लेकिन थी। और इन्होंने भी अपनी जिद से सारी दुनिया को अपने फन से आशना कराया। अब देखिए, पाबंदियां समझिए, पाबंदी यानी कि रिस्ट्रिक्शंस क्या थी इन पर। ये जब गाना शुरू की तो उन्होंने ऐसे ऐसे नगमे और ऐसे ऐसी नज़में उन्होंने गाए जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे, जैसे कि फैज़ अहमद फैज़, रेवोल्यूशनरी पोइट्स, इनके ऐसे ऐसे कलाम उन्होंने गाए कि विच वेर अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट, द गवर्नमेंट समझिए। तो हुआ ये कि होते होते एज ए यंग गर्ल ये पॉपुलर होती गई, तो एस्टैब्लिशमेंट में ऐसी बात फैली कि भाई ये तो बहुत हमारे खिलाफ ये गा रही हैं, कि इनको इन पर एक बैन लगा दें। और बैन भी कैसा कि ना वो टेलीविज़न या रेडियो या कोई भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं गा सकती। अब सोचिएगा कि जब गवर्नमेंट खुद आप पर बैन लगा दे कि आप परफॉर्म नहीं कर सकते, ना आपके गाने बजेंगे रेडियो पर, ना टेलीविज़न या कोई भी पब्लिक मीडिया पे, तो आप करोगे क्या? नहीं, इकबाल बानो ने हार नहीं मानी। उन्होंने पब्लिक परफॉर्मेंस के बजाय अंडरग्राउंड परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया। और होते होते वहां से जो एक लहर फैली, इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई इनकी कि जो लोग इन पर बैन लगाए थे वो खुद इनको सुनने के लिए चुप कराते थे जी। और होते 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 ये हुआ कि फाइनली वो बैन निकाला गया। इनकी एक बहुत मशहूर गाई हुई नज़म, कहूंगा नज़म भी नहीं है एक्चुअली, ये नारा है। फैज़ अहमद फैज़ आप जानते हैं, उन्होंने एक नज़म या नारा मैं कहूँगा, रेवोल्यूशनरी क्राई, उन्होंने लिखा था कि हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे। इसको इकबाल बानो ने सारी दुनिया में मशहूर कर दिया। देखिए, फैज़ अहमद फैज़ एक मर्द, बहुत मशहूर पोइट, लेकिन इनकी नज़म आम जनता तक पहुंची एक औरत की आवाज़ में, और वो औरत थी इकबाल बानो, और वो आज सारी दुनिया सुनती है। तो ये है औरत की ताकत। और आज आप सुन रहे हैं विमेंस डे स्पेशल। और आगे बढ़ते हैं। ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, वाह, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है। और एक ही आवाज आप जहन में आएगी, वो है आवाज आशा भोसले। आशा भोसले कोई तारुफ की मोहताज नहीं है, सारी दुनिया जानती है। इतने सालों से उन्होंने क्या क्या नहीं किया और कर रही हैं अब तक, ये कमाल की बात है। शी इज सो यंग एट हार्ट कि आज भी वो, आप चाहे कैबरे का नंबर लीजिए या गजल लीजिए या फिल्म का नगमा या कोई फोक गीत हो या कोई नाट्य संगीत, मराठी नाट्य संगीत हो, कोई भी संगीत हो, रॉक हो, पॉप हो, रैप हो, मतलब कोई म्यूजिक का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसको इन्होंने छोड़ा, और कर रही हैं अभी। दैट इज द ब्यूटी। शी इज सो यंग एट हार्ट। आशा जी के बारे में मैं क्या कहूँ, बस ये कहूँगा कि तेरी मिसाल ये है कि तू बेमिसाल है। कि तेरी मिसाल ये है कि तू बेमिसाल है, तुझको कहाँ से लाऊं तुझे सुनने के बाद। मेरा भी शर्फ हासिल हुआ है आशा जी के साथ थोड़ा बहुत काम करने का। एंड आपको बताऊं कि आई हैड एन एक्सपीरियंस। मैं एक गज़ल रिकॉर्ड कर रहा था फिल्म के लिए, ख़याम साहब की मौसीकी थी। फिल्म का नाम था लोरी, सागर सरदी साहब की फिल्म थी। तुम्ही से रोशन है रात मेरी, तुम्ही से रोशन हुआ, तुम्ही से रोशन है रात मेरी, तुम्ही से हर दिन हुआ सवेरा, ये नगमा था। और आशा जी मेरे साथ खड़ी हैं, बोली चलो 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 इसको ऐसा करते हैं, इसको ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। दैट इज द ब्यूटी, शी इज ऑलवेज यंग एट हार्ट। और जब एक बार मैंने आशा जी से पूछा कि आशा जी आपको कैसा लगता है हमारे जैसे सिंगर्स या यू जूनियर्स के साथ गाने, बोली नहीं 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 नहीं, क्या बात कर रहे हो आप, जूनियर सीनियर कोई नहीं। जब मैं माइक पर जाती हूँ तो सब एक होते हैं। एंड आई वॉन्ट यू टू नो दैट माइक्रोफोन पर जब सिंगर जाता है तो वो सिर्फ उसका फन और उसका काम बोलता है, तो ये ऑनेस्टी है। दैट इज द स्पिरिट शी हैज इवन टुडे। इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत एल्बम किया था गुलाम अली साहब के साथ, मेराज गजल उसका टाइटल था, 1985 में। उस एल्बम के लिए इन्होंने कितना रियाज किया था मैं जानता हूँ। हालांकि आशा जी का गला तो इतना तैयार है कि वो कोई भी गाना गा सकते, लेकिन बाकायदा उन्होंने रिहर्सल्स किए और कई दिन स्टूडियो में जाने से पहले गुलाम अली भाई की ये कॉम्पोजिशंस उन्होंने बाकायदा रिहर्सल करके जब स्टूडियो में गई और ऐसा गाई कि वो आज एक बेंचमार्क हो गया गजल की दुनिया में। ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं है मेरे ख्याल दुनिया में जो ईस्टर्न और वेस्टर्न वर्ल्ड का होगा जिसके साथ उन्होंने कोलैबोरेट नहीं किया। तो ये दिस इज अ ट्रिब्यूट, दिस इज हैट्स ऑफ। मैं आशा जी की वो गजल सुना देता हूँ जिस गजल और जिस फिल्म से मेरी भी कुछ वाबस्तगी है।
फिल्म है उमराव जान, और मैंने जैसे पहले कहा, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है। अब जिस फनकारा की मैं बात करने वाला हूँ, वो भी बहुत बड़ी फनकारा है, और इनकी पैदाइश हुई कलकत्ता में। ये गज़ल सिंगर हैं और बहुत ही मशहूर गज़ल सिंगर हैं। इनको अक्सर लोग मलिका गज़ल का भी खिताब देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन है। मैं चंद पंक्तियां में पढ़ देता हूँ, मुझे यकीन है आप सब जान जाएंगे। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही हैं जो आज़ाद हैं, इनको खोकर मेरी जाने जा उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो। अब तो समझ गए आप भी जाने की जिद मत कीजिए, जुड़े रहिए, क्योंकि एक ऐसे फनकारा से आपकी मुलाकात करवा रहा हूं जिनका नाम है फरीदा खानम। क्या सिंगर हैं, ये भी कमाल की सिंगर हैं। और मेरी मुलाकात 2-3 बार हुई थी, बहुत छोटा था मैं, और मैं इनके स्टाइल से बड़ा मुतासिर इसलिए हुआ। इनको मैंने पहली बार टेलीविज़न पर देखा था बहुत अरसा पहले। आई एम टॉकिंग ऑफ द मे बी जब टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी, ब्लैक एंड वाइट टीवी था जब। और सबसे ख़ास बात जो नोट की थी कि शी वॉज और स्टिल इज़ वेरी ग्रेसफुल एंड वेरी गुड लुकिंग। मुझे याद है मैं छोटा था और फरीदा खानम साहिबा कुछ लाइव गा रही थी टेलीविज़न पर, तो उनका स्टाइल जो था वो बैठकर ऐसे, और उनका बायां हाथ राइट हैंड नीचे होता था, और बाजा वगैरह कुछ नहीं बजाते हैं, लेफ्ट हैंड से वो अदा करती थी कि आज जाने की। अब मैं एक्चुअली रेडियो पर बैठा हूँ, नहीं तो आप अगर मुझे देख सकते तो मेरा बायां हाथ ऐसे जा रहा है जैसा फरीदा साहिबा का। और सब के सब जितने भी हमारे बुजुर्ग थे उस ज़माने में, सब लोग फिदा कि भाई गाती तो बहुत खूबसूरत हैं, दिखने में भी खूबसूरत हैं, लेकिन इनकी अदा जो है गाने की, और जिस तरीके से बायां हाथ चलता है ऐसे लेफ्ट, वो एक ख़ास इनका एक स्टाइल ट्रेडमार्क बन गया। और इतना इनका एक अपना रंग, आंख बंद करके खूबसूरत औरत गा रही हैं। और खूबसूरती का ये मतलब नहीं कि गाने में कुछ कमी है, गाने में वही पुख्तगी है। इन्होंने बाकायदा क्लासिकल सीखा, अपने फन पर महारत हासिल की और दुनिया में अपनी छाप लगाई। और ये बाकी की चीज़ें, खूबसूरती, अदा, ये दीज आर ऑल एडेड थिंग्स। तो फरीदा खानम साहिबा आज भी उनको सारी दुनिया जानती है, और खुसूसन इस नगमे से आज जाने की जिद न करो। हालांकि ये नगमा पहले भी हबीब अली मोहम्मद साहब ने गाया है, लेकिन जब फरीदा खानम साहिबा ने जब इसको गाया तो ये सारी दुनिया में मशहूर हो चुका। हमें तुमसे प्यार कितना हम नहीं जानते, लेकिन मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि मुझे आप लोगों से कितना प्यार है। जी, मैं हूं तलत अजीज़ और आप सुन रहे हैं कारवान गज़ल 92.7 बिग एफएम पर। एंड दिस प्रोग्राम जो आज सुन रहे हैं वो है विमेंस डे स्पेशल। हम बात कर रहे हैं उन औरतों की जिन्होंने अपने काम और अपनी जिद्दत की वजह से मौसीकी की दुनिया में एक अपना मकाम और ठोस मकाम बनाया। अभी आप सुन रहे थे बेगम परवीन सुल्ताना, उन्होंने ये फिल्म में नगमा गाया था। हालांकि वो खुद क्लासिकल सिंगर हैं, किराना घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, क्लासिकल गाती हैं, लेकिन ये पहली बार उन्होंने फिल्म में गाना गाया था और ये बहुत मशहूर हुआ। मेरे ख्याल से इट्स वेरी क्रेडिटेबल कि क्लासिकल, प्योर क्लासिकल गाने वाली शख्सियत एक फिल्म का गाना बंदिश में गाए। बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन उन्होंने करके बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो मेरे ख्याल बाकायदा एक अनमोल रत्न है। इन्होंने बहुत अरसा पहले एक फिल्म अनमोल घड़ी से अपनी शुरुआत की थी, और इनका एक्चुअल पैदाइशी नाम जो है अल्लाह वसाई। पैदा हुई थी पंजाब में 1926, ब्रिटिश इंडिया उस ज़माने में था। और इन्होंने हर किस्म के गाने गाए, फिल्म, गज़ल, क्लासिकल, पंजाबी, कव्वाली भी, और उसके साथ साथ फिल्म डायरेक्शन भी की, एक्ट्रेस भी थी, म्यूज़िक कंपोज़र भी थी। और तकरीबन 1930 से ऑलमोस्ट 1996 तक इनका कैरियर रहा, गाती रहीं, परफॉर्म करती रहीं। और इनका नाम अब बताऊंगा मैं, नूर जहां। और नूर जहां का मतलब ये होता है कि नूर, लाइट, स्पिरिचुअल लाइट, जहां दुनिया, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री को इतना डोमिनेट किया कि उनके बगैर वो म्यूज़िक इंडस्ट्री बिल्कुल बगैर इनके रह ही नहीं सकी। और जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था,
शी वॉज कॉल्ड द क्वीन ऑफ मेलोडी। इनके बारे में क्या कहूँ कि कम से कम 10,000 से ज़्यादा इन्होंने गाने रिकॉर्ड किए हैं अलग अलग ज़बानों में, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, सिंधी। और शी वॉज अवॉर्डेड द हाइस्ट अवार्ड, प्रेसिडेंट्स अवार्ड। इनके उस्ताद थे नन अदर देन बड़े गुलाम अली खान साहब। खान साहब ने अपनी शागिर्द बनाकर इन्हें ठुमरी, ध्रुपद, ख्याल की भी तालीम दी, लेकिन इनका एक एक्टिंग और प्लेबैक सिंगिंग की तरफ रुझान था। नूर जहाँ ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में लता जी ने खुद कहा है कि मैं उनको फॉलो करती हूँ, वो मेरी आइडल हैं। और बहुत सारे उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ी है कि आज तक इवन फरीदा खानम साहिबा जिनके बारे में आपने सुना, वो सब नूर जहाँ को सामने मद्देनजर रखते हुए अपने आप को पहचानते थे। तो एक ऐसी इनकी एक नज़म इन्होंने गाई है, लेकिन वो नज़म है फैज़ अहमद फैज़ की, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। क्या बात है, आप इसे सुनिए। हमारा शो ख़त्म होता है आज का। जाने से पहले मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपको खुदा हाफिज़ कहता हूँ, आपको अलविदा कहना चाहता हूँ। और मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये एपिसोड भी पसंद आया होगा, विमेंस डे स्पेशल। अगर आपको पसंद आया तो आप मेरे फेसबुक पेज पर और मेरे ट्विटर हैंडल पर @तलतअज़ीज़2 आप अपने तासुरात भेज सकते हैं। मेरी खुश नसीबी है कि मुझे विमेंस डे स्पेशल होस्ट करने का मौका मिला ऑन 92.7 बिग FM कारवान गज़ल प्रोग्राम में। मैं हूँ तलत अज़ीज़। खुदा हाफिज़, अलविदा, शब बख़ैर। एंड अगले हफ्ते अगले इतवार आपसे फिर मुलाकात होगी। गुड नाइट।